और अब एक बार बात फिर से डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। वाह, हिंदी फिल्म का डायलॉग है, टाइमिंग फिट है इसके लिए। आज खुश तो बहुत होगे तुम। डोनाल्ड ट्रंप की हमने आपको कई सारी बातें बताई हैं। हमने आपको अभी यह भी बताया था कि ट्रंप की जुबान पर शांति और मन में महायुद्ध के सायरन बज रहे हैं। लेकिन ये देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक लंबी स्माइल है दोनों के चेहरों पर। यह आज की सबसे वायरल, टॉक्ड अबाउट, चर्चित तस्वीर है। वर्ष 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार ट्रंप को दे दिया है। मुस्कुराते हुए ट्रंप इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर रहे हैं। जब ईरान में हालात बेकाबू हैं, जब ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है, अशांति वाली स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति मारिया मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार पर मालिकाना हक जता रहे हैं। वो भी कब? जब वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट का अपहरण कर लिया गया है उन्हीं की फौज के द्वारा। वाह, ये देखिए, इसको कहते हैं, अब जाने दीजिए क्या कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है। ट्रंप ने जिसके हाथों ये पुरस्कार लिया है वो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो वहां पर राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने सैन्य ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया है, वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करवाया। आजकल हर दिन अमेरिका की सुबह ईरान को नई धमकी के साथ होती है। जिस दिन ईरान पर अमेरिकी बम बरसने लगेंगे कोई नहीं जानता है। वहीं दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार लेकर ट्रंप शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। खैर, कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। ग्रीनलैंड में भी ट्रंप का कब्जे वाला प्लान तैयार है। इसके लिए वो नेटो से भी लड़ने को तैयार है। मतलब यही है, एक तरफ अलग अलग देशों से ट्रंप दुश्मनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद को मिस्टर सीज़फायर साबित करने पर तुले हुए हैं। और तो और ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिनपिंग को ताइवान पर फ्री हैंड दे दिया है, जबकि अमेरिका हमेशा चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान को हमेशा ट्रंप आशीर्वाद देते रहे और व्यापार के लिए पूर्व घोषित आतंकी से भी वो दोस्ती कर लेते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण अमेरिका और सीरिया की डील और दोस्ती है। यानी कि हिपोक्रेसी, डबल थिंक डबल टॉक या डबल गेम, ये अब आजकल नए वर्ड्स हैं और इनसे किसी का अपमान नहीं होता है, ऐसा लगता है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप का नोबेल सपना टूटा था, फिर उन्हें अब नोबेल शांति पुरस्कार कैसे मिल गया? इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ये नोबेल शांति पुरस्कार उन्होंने जीता नहीं है, गिफ्ट में मिला है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से उन्हें ये गिफ्ट मिला है, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यानी एक तरह से ट्रंप को सेकंड हैंड नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी उन्हीं मचाडो के हाथों जिन्हें नोबेल मिलने पर ट्रंप काफी भड़क गए थे। यहां तक कह दिया था कि नोबेल समिति ने शांति के बजाय राजनीति को चुना है। लेकिन अब ट्रंप मचाडो से नोबेल मेडल का गिफ्ट लेते हुए काफी खुश दिखे, मानो उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। इसके लिए ट्रंप ने मचाडो को शुक्रिया कहा, लिखा वो एक अद्भुत महिला है। सोचिए, कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि वो वेनेजुएला लीड करने लायक नहीं है। मेरे काम के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया, ये आपसी सम्मान का अद्भुत भाव है। अब सवाल यह कि आखिर मचाडो का ट्रंप को नोबेल मेडल गिफ्ट करना सामान्य भाव है या कूटनीतिक रिश्ता? उसका जवाब भी इसी गिफ्ट में छिपा है। मेडल के साथ मचाडो ने ट्रंप के लिए लिखा, आपके असाधारण नेतृत्व के लिए आभार। शांति को बढ़ावा देने, कूटनीति को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए यह मेडल आपको समर्पित है। साथ ही लिखा, यह वेनेजुएला के लोगों की ओर से आभार का प्रतीक है। आपने वो नए कदम उठाए जिससे वेनेजुएला को आज़ादी मिली, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। यानी वेनेजुएला की नेता विपक्ष मचाडो ने ट्रंप की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना जा रहा है कि ऐसा करके वो वेनेजुएला की सत्ता पाना चाहती हैं। निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप मचाडो को ही सत्ता सौंपेंगे, हालांकि वो पहले मना कर चुके हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को राष्ट्रपति बनवा दिया है। इसलिए मचाडो ने नोबेल मेडल वाले गिफ्ट से ट्रंप को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। ट्रंप इससे खुश नजर भी आ रहे हैं। लेकिन नोबेल कमेटी के बयान ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। कमेटी ने कहा है कि शांति पुरस्कार घोषित होने के बाद रद्द नहीं होता, इसे किसी दूसरे आदमी को नहीं दिया जा सकता। मेडल का मालिक तो बदल सकता है लेकिन नोबेल विजेता नहीं बदल सकता। यानी विजेता मचाडो ही रहेंगी, फिर चाहे ट्रंप उनके मेडल को हमेशा के लिए व्हाइट हाउस में रख लें
या फिर वापस तो देने वाले नहीं।